जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि एकादशी के व्रत करते जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, अगर वो कथा नहीं सुनते हैं या कथा नहीं पढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि व्रत की संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है और व्रत पूरा नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि हे कृष्ण, कृपा करके मुझे चैत मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताइए। तब ये बात सुन करके श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति अष्ट सिद्धियों की प्राप्त करता है। और ये व्रत जो है वो सभी व्रतों में उत्तम माना गया है। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा किया जाता है। तो बता दूं कि पाप मोचनी एकादशी व्रत के कथा के अनुसार अनेक साल पहले देवताओं को कोषाध्यक्ष कुबेर के पास में चैत्ररत्न नाम का बहुत ही सुंदर उपवन था, जिस उपवन में भोलेनाथ के परम भक्त माधवी ऋषि तपस्या कर रहे थे। तब अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु वो लोग तपस्या भंग नहीं कर पाए। एक मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने ऋषि की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। तब अप्सरा ने मेधा मुनि ऋषि के आश्रम के कुछ दूरी पर मधुर वीणा बजाने लगी और गाना गाने लगी। तभी मेधा मुनि आवाज़ सुन करके घूमते हुए उसके पास गए और उसे इस प्रकार से गाते हुए देखा तो मेधा मुनि ने वशीभूत हो गए और उसके साथ रमन करने लगे और ऋषि भगवान भोलेनाथ के रहस्य को भूल गए। ऐसे रमन करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन अप्सरा मंजू घोषा ने देवलोक वापस जाने लगी। तब जाते समय उसने मुनि से कहा कि हे ब्राह्मण, अब आप मुझे हमारे देश जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी ऋषि बोले कि हे देवी, जब तक सवेरा की संध्या ना हो जाए तब तक आप यहीं रुको। तब मंजू घोषा बोली कि हे मुनिराज, अब तक ना जाने कितनी संध्याएं चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय पर विचार कीजिए। तब मंजू घोषा की बात सुन करके मेघा ऋषि ने बीते हुए समय का हिसाब करने लगे। उन्हें पता चला कि उन्हें इस अप्सराओं के साथ में 57 वर्ष बीत गए। मंजू घोषा को अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जान करके मेघावी मुनि उस पर क्रोधित हो गए और मंजू घोषा को श्राप दे दिया और श्राप देते हुए कहा कि पापनी, तुमने मेरे कठोर तपस्या को नष्ट किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 50 योनि में चली जाओगी। तब मुनि के श्राप को सुन करके मंजू घोषा ने विनम्रता से बोली कि मुनिवर, मैंने आपके साथ अनेकों वर्ष से व्यतीत किया है, मुझ पर कृपा कीजिए। तब मेघावी मुनि बोले कि क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट किया है। चैत्र कृष्ण पक्ष की जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। वह सभी पापों का नाश करने वाली होती है। हे सुंदरी, इस एकादशी का व्रत करने से तुम्हें 50 योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मेघा मुनि ने अपने पिता चमन मुनि के आश्रम में चले गए। तब मेघवी मुनि को देख करके चमन मुनि ने पूछा कि बेटा, यह क्या अनर्थ कर दिया? तुमने तो अपनी ही सारी पुण्य नाश कर लिया। तब मेघा मुनि बोले कि पिताजी, मैंने पाप किया है, कृपा करके कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे मेरा पापों का नाश हो जाए। तब चमन मुनि ने कहा कि चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत करने पर तुम्हारी पापों का नाश हो जाएगा। तब ये सुना मेघा मुनि ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से मेघा मुनि का पाप नष्ट हो गया और वह तपस्या से परिपूर्ण हुए। इस प्रकार से मंजू घोषा ने भी पाप मोचनी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वो भी 50 योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारण करके वो स्वर्गलोक में चली गई। हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं
उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनने से या कथा पढ़ने से सहस्त्र गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए यह व्रत बहुत ही पुण्यकारी होता है। तो सभी बोलिए जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। तो कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।